इस वक्त मौजूद है हम मुस्तफ़ाबाद। जैसे आप लोगों को पता है, हम समाजी, सियासी, अदबी सभी लोगों से काफ़ी आपका तारुफ़ कराते हैं। हम इस टाइम पे 69 वार्ड में हैं। हमारे साथ में एमआईएम के जो कारकुन हैं उनसे बात करेंगे। सबसे पहले अपना नाम बताइए आप। मेरा नाम कपिल अंसारी है और मैं एम दिल्ली एमआईएम से नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी था पूर्व। अच्छा अच्छा, ये बताओ, आप इस पार्टी से कब से जुड़े हुए हैं? मैं इस पार्टी से जब से मुश्ताबाद विधानसभा में पार्टी आई है तब से मैं इस पार्टी में जुड़ा हुआ हूँ। अच्छा, लगभग 12-13 से सन 12-13 से। 12-13 साल हो गए हम्म। इनको। अच्छा, ये बताइए, जैसे कि आपकी पार्टी दिल्ली में क्या काम कर रही है अभी फिलहाल? काम बहुत अच्छा काम कर रही है, ज़मीनी स्तर पर काम कर रही है और मेंबरशिप पे भी काम चल रहा। बाकी और भी बहुत सारे काम हैं। मीटिंग भी हुई थी यहाँ पे अभी हमारी। कलीमुल हबीब साहब हमारे प्रेसिडेंट हैं दिल्ली के। अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। तो जो आपकी जो मीटिंग हुई थी वो कितनी हाई लेवल की मीटिंग थी? कितने लोग उसके अंदर आए? क्या घर के अंदर मीटिंग हुई? क्या किस तरह, तो थोड़ा विस्तार से बताइए जरा। नहीं, घर में भी हो रही हैं और वैसे मेन रोड पे भी हो रही हैं। काफ़ी अच्छा लोग होते हैं, कम 500-500 लोग भी आते हैं, 200-400 लोग भी अच्छा आते हैं, 100 भी आते हैं, सभी तरह की मीटिंग हो रही है। यानी कि आपकी पार्टी को यहाँ पर लोग पसंद कर रहे हैं। हाँ, पसंद कर रहे हैं, बहुत पसंद अच्छा कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, ये बताओ, जैसे कि आपने इस पार्टी को क्यों चुना, मीम को? जैसे हमारे हिंदुस्तान में और भी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी है, कांग्रेस है, और भी पार्टियां हैं, तो उनको इसमें इसमें क्या अंतर है? इसमें अंतर ये है, इसमें भेदभाव नहीं है। अच्छा बाकी सारी पार्टियों में देख लो, हिंदुस्तान में जितनी भी पार्टी हैं सब में भेदभाव है। कोई मुस्लिम, कोई हिंदू, कोई ये कोई वो, सारी पार्टियाँ करती हैं। लेकिन इसमें भेदभाव नहीं है। और वही साहब सबको एक साथ लेकर चलते हैं, हिंदू हो मुस्लिम हो। तो यानी कि जैसे कि आपका मानना ये है, हमारे जो संविधान है, तो उस पे ओवैसी साहब विश्वास रखते हैं और पूरे हिंदुस्तान को उसी पे लेके चलते हैं। बिल्कुल सही बात है। वो वही सब भी विश्वास रखते हैं, हम भी विश्वास रखते हैं। अच्छा, ये बताइए, जैसे कि आने वाले टाइम में दिल्ली में इलेक्शन है, तो उसकी क्या तैयारी चल रही है आपकी पार्टी की? तैयारी चल रही है, बहुत तगड़ी तैयारी चल रही है। ज़मीनी स्तर पर यहाँ पर मीटिंग हमारे वार्ड है। मैं नेहरू विहार से बिलोंग करता हूँ, 59 से। तो यहाँ पर मीटिंगें चल रही हैं, बहुत मीटिंगें चल रही हैं, मेंबरशिप चल रही है। तो आपको क्या लगता है कि पार्टी आगे बढ़ेगी यहाँ पर? हाँ, बिल्कुल बढ़ेगी। क्योंकि अभी लास्ट टाइम जो इलेक्शन हुआ था 17 में, सबसे नंबर 1 जो कैंडिडेट की वोटिंग थी वो इसी वार्ड से थी, तो पूरी दिल्ली के अंदर। अच्छा, जी। क्या मार्जिन था यहाँ पर फिर भी? वोटिंग का हाँ, वोटिंग का। 5965 वोट आया था हमारा, अच्छा जिसमें का ओवैसी साहब का जलसा यहाँ नहीं हुआ था। उसके बाद ही 5965 वोट आया था हमारा। अगर यानी कि ओवैसी साहब का यहाँ चेहरा होता तो यहाँ आपका मानना है यानी कि ये सीट निकलती है? हाँ, बिल्कुल निकल जाती है। हमारे जो नुकसान हुआ था ना इस सीट से, इसीलिए हुआ था क्योंकि ओवैसी साहब का जलसा नहीं हुआ यहाँ पे। जलसा नहीं हमने बहुत कोशिश करी थी, बहुत मेहनत करी, लेकिन वो नहीं आ पाए क्योंकि टीम उस टाइम लोकल टीम थी। टीम ने मेहनत नहीं करी यहाँ बुलाने के लिए। वहाँ उस सीट पर पहुँचे जहाँ लोग नए कैंडिडेट जुड़े थे, वहाँ पहुँच गए लोग। यहाँ पुराने कितने सालों से काम चला था, यहाँ कोई नहीं आया। अच्छा, जो यहाँ का वोटर है, तो वोटर की क्या सोच है उसकी? वोटर की सोच ओवैसी साहब है बस खाली। अच्छा, ओवैसी साहब का चेहरा है, ओवैसी साहब का तो वो। हाँ, ओवैसी साहब के नाम पर वोट होगा। अच्छा अच्छा, आने वाले टाइम में भी इलेक्शन का भी टाइम है। यूपी में भी अभी काफ़ी तैयारी चल रही है, तो वहाँ की थोड़ी बात बताइए इसके बारे में। यूपी के अंदर 100 सीटों का चुनाव ऐलान करा हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने, हाई शौकत अली साहब ने। बाकी तैयारी चल रही है, अब रणनीति बन रही है जैसे भी है अच्छी। लेकिन यह है कि उम्मीद यह है कि हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा अगर सीट होगी तो वो उत्तर प्रदेश होगा। यानी कि उत्तर प्रदेश, यानी कि जो लीड है वो हिंदुस्तान की लीड है, यानी कि वो। हाँ, हिंदुस्तान की हाँ। लीड है। अच्छा, कलीमुल्ला साहब हमारे जो दिल्ली के अध्यक्ष हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? किस तरह का काम कर रहे हैं? किस तरह पार्टी को लेकर चल रहे हैं आगे वो? कलीमुल हबीब साहब एक नंबर गुड आदमी हैं। कार्यकर्ता से कांधे कांधे के साथ मिल के चलते हैं, खड़े होते हैं, जैसा कहते हैं वैसा करते हैं, सबकी सुनते हैं, नीचे से लेकर ऊपर तक की सबकी। ऐसा नहीं है भेदभाव है कि ये छोटा ये बड़ा, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब जैसा काम होना चाहिए तरीके से काम कर यानी रहे कि हैं। आपका जो रहनुमा है दिल्ली के, वो बिल्कुल सही हैं बिल्कुल और एकदम। वो बिल्कुल पार्टी को सही लेकर चल रहा है, यानी कि आपका मानना ये है? हाँ, बिल्कुल सही बात। अच्छा, हमारे चैनल के माध्यम से और लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो आपकी पार्टी से जुड़े हों? बस ये देना चाहेंगे कि दिल्ली के अंदर क्या, हिंदुस्तान के अंदर एमआईएम को कारवा बढ़ाइए, एमआईएम ज्वाइन करो, क्योंकि ये इसमें भेदभाव नहीं है। मतलब अपना शुभ नाम बताओ आप। मेरा नाम तालिब अब्बासी है और मैं दिल्ली नेहरू विहार 59 से आईटी सेल इंचार्ज हूँ। अच्छा, ये बताओ तालिब साहब, आप एमआईएम से कब से जुड़े हुए हैं आप? जब से पार्टी आई है जब से जुड़ा हुआ हूँ। अच्छा, जब से दिल्ली में पार्टी काम कर रही है। अच्छा, आपको क्या फीलिंग ऐसी आई कि आपने इसी पार्टी को क्यों चुना? इस पार्टी को इसलिए चुना क्योंकि असद साहब जो है हमारे, वो मतलब कोई भेदभाव नहीं करते हैं। वो अपने पार्टी में मतलब सबको एक साथ लेकर चलते हैं, हिंदू मुस्लिम जाटअप जो भी है वो अपने साथ में लेकर चलते हैं। और बाकी जो पार्टियां सब भेदभाव करती हैं, कोई हिंदू को लेकर, कोई मुसलमान को लेकर, कुछ ना कुछ भेदभाव चलता रहता है।
अच्छा, इससे पहले आप राजनीति को आपको पता नहीं मुझे खैर करिए या नहीं करिए, अब इससे पहले आप किसको सपोर्ट करते थे? किसी को नहीं, अच्छा, इसी में थे शुरू, स्टार्ट इससे ही किया है। यानी जब से आप जैसे भी कोई भी हमसे बोलता है तो मैं तो सीधा एमआईएम में लेकर जाता हूँ। मैंने भाई ये वाली पार्टी है हमारी पार्टी है, इसे ज्वाइन करो और असद साहब के साथ में जुड़ के चलो और क्या नाम है, इन्हें वोट दो। अच्छा, आपने अभी तक कितनी बंदों की मेंबरशिप कराई है? अभी तक तो ज़्यादा बंदे नहीं कराए हैं, लेकिन फिर भी लगभग कुछ हद तक सही करा दिए हैं। देखिए, आप मुस्तफाबाद विधानसभा में रहते हैं, यहाँ का जो मौजूदा एमएलए है या काउंसलर वो किस तरह से काम कर रहा है? देखो, हमने सबको आजमा लिया, हाँ, आम आदमी को भी आजमा लिया, कांग्रेस को भी आजमा लिया, बीजेपी को भी आजमा लिया, सबको ही आजमा लिया, सब यहाँ पे रह चुके विधायक। लेकिन अब हम एमआईएम को ट्राई करेंगे कि आगे भविष्य में किस तरह हाँ, करे वो। किस तरह काम करें वो तो वो जानेंगे किस तरह काम करेंगे, लेकिन जहाँ तक उम्मीद है, सबसे उम्मीद लगाई है, इनसे भी उम्मीद लगा रहे हैं। जी, मेरा नाम मोहम्मद शुएब है। मेरा नाम मोहम्मद शुएब है और मैं यहाँ एक इदारे के अंदर तालीम देता हूँ जिसको दीनी तालीम कहा जाता है, और तकरीबन मैं यहाँ 4-5 महीने से तालीम दे रहा हूँ। जी अच्छा, किस चीज़ की तालीम देते हैं? कुरान की देते हैं क्या? उर्दू जी, मैं तालीम देता हूँ कुरान करीम की, उर्दू की, अरबी की जो तालीम होती है, मैं वो कुरान करीम की तालीम देता हूँ, जिसको हमारे लिए जो है बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है, और अहमियत वाली बात भी है क्योंकि वो हमको सारा सबक देती है। जी, मैं कुरान करीम की तालीम देता हूँ। यानी कि हम अपने पर फ़ख्र करते हैं, अल्लाह ने हमें इस काबिल बनाया ताकि हम बच्चों को आगे बढ़ाएं। जी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत बड़ा फ़ज़ल व करम हुआ कि अल्लाह ने हमें जो है इस ओहदे तक पहुँचाया कि हम कल जिस मसनद के मुस्तहिक नहीं थे, आज अल्लाह ने उस मसनद का जो है मुस्तहिक हमें बनाया है, और हम जो है एक मदरसे के अंदर तालीम दे रहे हैं जो कौम को आगे के लिए जो है हमें ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि एक दिन सबका ख़ात्मा होना है। अब जब हम आगे की तैयारी करेंगे तो इंशाल्लाह हमारे बच्चे होंगे जो वो आगे इस काम को लेकर चलेंगे, क्योंकि इसका लेना भी ज़रूरी है। जी। अच्छा, ये बताइए, आपके मदरसे में कितने बच्चे पढ़ते हैं? जी, हमारे मदरसे में तकरीबन बच्चे पढ़ते हैं 100 से 150 के लपेट में बच्चे पढ़ते हैं, जो मकामी बच्चे आते हैं। जी, मकामी बच्चे आते हैं, और जो बाहर के बच्चे हैं हमारे यहाँ पर तकरीबन 15 से 20 के करीब में हैं, क्योंकि माहौल का भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है, सोशल डिस्टेंस वगैरह रखा जा रहा है, क्योंकि परेशानियाँ हैं। अब अल्लाह ताला आसानियाँ जिस तरह से भी आसानियाँ पैदा होंगी, इंशाल्लाह इसी तरह से काम में इजाफ़ा होगा। जी। अच्छा, ये बताइए, जैसे आने वाले फ्यूचर में आज के टाइम पे इतना फास्ट ज़माना हो रहा है, कुरान के साथ में जैसे कि कोई कंप्यूटर की तालीम, क्या उसका क्या हिसाब बना है? आप कुछ कराते हैं उसकी? जी, उसके लिए तैयारियां चल रही हैं। अभी हमारे मदरसे के अंदर तामीरी का काम शुरू है, जिसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि इंशाल्लाह दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम भी मदरसे में चालू की जाएगी, क्योंकि तालीम का निज़ाम था, पर वो जो है ये लॉकडाउन की समस्या बीच में आ गई, जिसकी वजह से वो रुक गया, और उसके लिए हमारे पास तलबा जो है थोड़ा ज़्यादा हो गए, जिसके लिए हमें इमारत की और ज़रूरत पड़ रही है। उसमें इजाफ़ा चल रहा है, इंशाल्लाह जैसे ही तैयारी हो जाएगी तो हम उसमें भी जो है तालीम का निज़ाम शुरू करने की पूरी कोशिश करेंगे। जी। चलिए, जैसे कि ये बात तो तालीम की हो गई, अब बात करते हैं जैसे कि आप किसी पार्टी से ज्वाइन हैं, किस तरह से आप किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं या किस पार्टी को अच्छा समझते हैं? जी, पार्टी को अच्छा समझने का जो मकसद है वो हम अब से पहले जो अच्छा समझा है, हर एक पार्टी को अच्छा समझा है, जो जिस वक्त पर आया है उसको उसी वक्त पर अच्छा समझा है। कांग्रेस हो, वो चाहे बीजेपी हो, चाहे कोई सी भी सरकार हो, उसको हमने अच्छा समझा है, और अच्छा समझकर ही उसको सपोर्ट और वोट किया है, क्योंकि हमें अच्छा लगा है। नावाकिफ़ियत की वजह से हमने उसको सपोर्ट किया है। जी, अब इसी तरह से वक्त जैसे जैसे ढलता गया, अब सब जगह देखा जा रहा है भेदभाव का मामला बहुत ज़्यादा होता जा रहा है, कहीं हिंदू, कहीं मुस्लिम, कहीं सिख, ईसाई, बस ये आम तौर से पाया जा रहा है। आजकल हम न्यूज़ पर वीडियो देख लें, कहीं किसी के साथ में कोई, बस बहुत बड़ी बड़ी बातें सारी नहीं कह पाऊँगा मैं, क्योंकि इसमें खुलासा भी लंबा हो जाएगा, इसलिए जो है बस यही है कि अब तक जो सबको हमने आजमाया है, अब जो हमारे अपने भाई हैं, सभी भाई अपने हैं, लेकिन सबको पीछे आजमा लिया। अब इनको जो है इंशाल्लाह वोट भी और सपोर्ट भी यही है कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को इंशाल्लाह दी जाएगी, और जिसके लिए तैयारियां भी बहुत उरूज पर चल रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि यूपी के अंदर भी तैयारियां बहुत उरूज पर हैं और दिल्ली के अंदर भी माशाल्लाह। तो उम्मीद करते हैं अपने परवरदिगार से कि इंशाल्लाह अल्लाह पाक कामयाबी भी देंगे, क्योंकि जब बंदा कोई मेहनत करता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसी की मेहनत को ज़ाया नहीं करते। जी, उसी पर एतमाद है और उसी पर जो है तवक्को किया जा सकता है।
किसी पर सारे आलम के अंदर भरोसा करने के लायक हम हैं नहीं कर सकते। और जी अच्छा, और लोगों को क्या दावत देंगे इस पार्टी के माध्यम से? जी, और लोगों को हम दावत ये देंगे कि भाई देखो, आपने भी सबको देखा है और हमने भी सबको देखा है, क्योंकि इंसान के दिल का हाल तो या तो रब जानता है या बंदा खुद जानता है, बल्कि बंदे से बेहतर भी रब जानता है। उसके मन के अंदर बात उतरने से पहले भी बस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सब जानते हैं। तो हम यही दावत देंगे कि भाई देखो, आपने जिस तरह से सब हजरात के साथ सपोर्ट किया और वोट भी किया, क्योंकि आपने देखा भी क्या किया उन्होंने, क्या नहीं किया, इसी तरह से अब हम चाहते हैं कि जो शख्सियत इस चीज़ को लेकर चल रही है कि कहीं कोई भेदभाव वाला मामला ही नहीं है। देखो, अभी हम बहुत सारी वीडियो देखते हैं वैसी साहब की, जिसमें कि गैर मुस्लिम हैं, बड़े प्यार से उनके साथ पेश आते हैं, बहुत मोहब्बत से, जैसे उनके बेटे हों। बहुत सारे बुजुर्ग होती हैं, बहुत सारे मोहतरम मोहतरमाएँ होती हैं जो कि उनको प्यार मोहब्बत देती हैं। तो वो ये चीज़ ज़ाहिर करती है कि अगरचे इनके अंदर ये भेदभाव वाला मामला होता तो भाई उनसे भी कटते लोग, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये मामला कहीं तक नज़र नहीं आता। तो इसलिए जो है बहुत उनको मोहब्बत दी जाती है, प्यार दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि उनके ही गढ़ के अंदर दिया जाता है, और भी जगह पर हम देखते हैं, क्योंकि नेट बहुत ज़्यादा फैल चुका है, उससे सब चीज़ देखने को मिलती है। जी, जैसे कि वहाँ पर उनके मंत्री भी दलित समाज से आते हैं काफ़ी, कि आपका मानना ये है जैसे कि उनके अंदर कोई भेदभाव नहीं है, अगर भेदभाव होता तो मुसलमान के अलावा मतलब दूसरे अदर पे टिकट देते नहीं हो? जी जी जी, अगर उनके अंदर कोई भी, जी जी, कोई भी अगर उनके अंदर मान लो मुस्लिम का, हिंदू का कोई भी मामला ये होता कि मैं बस सिर्फ इन्हीं के लिए हूँ, जी जी, तो इससे ज़ाहिर होता है कि कहीं भी उनके लिए लोगों की मोहब्बत ज़्यादा नहीं होती। और आज अल्हम्दुलिल्लाह उनकी मोहब्बत लोगों के दिलों के अंदर उरूज पर है। जी, जिस तरह से हर आदमी हर किसी को आजमाते हुए हैं, लेकिन लोगों का इंशाल्लाह मानना है, कहना भी यही है, और हमारा जिनसे मिलना जुलना होता है, ताल्लुक़ हैं, बातचीत होती हैं, तो उनका भी कहना यही होता है कि देखो, अब तक सबको आजमाइश के साथ में देखा है, सबको जो है सबसे निपटे हैं, लेकिन अब इनसे भी हमें इनके साथ जुड़ना है, मिलजुल कर चलना है। बस आप हजरत से हमारा यही कहना है कि देखो, ये जो हम आपके सामने दो चार अल्फाज बोल रहे हैं, बस इसके साथ में आपसे ये कहना है कि देखो, हमने और आपने जो है सभी को देखा है, सभी से मिले हैं, सभी को वोट किया है, सपोर्ट किया है, और सब ने हमारे साथ क्या किया है वो भी हम सब जानते हैं, कहें या नहीं कहें सब जानते हैं। कोई अंदर घुटकर जी रहा है और कोई खुलकर जी रहा है। इसलिए बस इसका थोड़ा सा जो है ख्याल रखा जाए कि जो है हमने अब तक क्या किया और अब क्या करना चाहिए, क्योंकि अगर हालात को मद्देनज़र नहीं रखे तो परेशानियाँ के सिवा कुछ दिख नहीं रहा कि आगे कुछ आसानियाँ पैदा होंगी। बस आप हजरात से यही दरख्वास्त है मेरी कि जो है इस चीज़ का ख्याल रखें कि जैसे हम सबको देखते हुए आए हैं, अब हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं, इनको वोट दें और इन्हीं को सपोर्ट दें। इंशाअल्लाह फिर देखें कि कोई परेशानी या कोई, जब हम तो मानते हैं कि जब अभी कोई मसला ऐसा नहीं आ रहा, अभी फ़िलहाल जो छोटी मोटी सरकार है उनकी, उसी के अंदर कोई हमने ऐसी चीज़ नहीं देखी जिससे कि उन्होंने किसी को परेशान किया हो। तो इस चीज़ से जाना जा सकता है कि आगे को जब उरूज पर होंगे, और इंशाल्लाह उरूज पर भी होंगे, जब आदमी मेहनत करता है तो चलता है, तो माना जा सकता है इस चीज़ को कि अगर उरूज पर होंगे तो बहुत ज़्यादा आसानियाँ अपने मुल्क के अंदर पाई जाएंगी। जो आज कुछ तब्दीलियाँ हैं वो इंशाल्लाह सब हल हो जाएंगी। जी जी, चलिए और कुछ कहना चाहेंगे? बस मैं यही कहना चाहूँगा, बाकी तो। मेरा नाम हकीम अफसर अली है और मैं यहाँ नेहरू बिहार 69 से बिलोंग करता हूँ, मैं C1 से, और मैं अभी इसे MIM पार्टी का नया मेंबर्स हूँ मैं। और मैं इसमें आने का जो मकसद है मेरा, वो ये मकसद है कि मैंने असदुद्दीन ओवैसी साहब की जो सच्चाई और हक़ की बात को देखा है, उस बात को देखने के बाद मैं इस पार्टी के अंदर आया हूँ मैं, क्योंकि उन्होंने सबका साथ सबका विकास लेके चले हूँ। आज तक अभी तक जो हमने देखा तो ढेर सारी पार्टी आई, जिसमें कांग्रेस सबसे पुरानी पार्टी है, उसके बाद बीजेपी आई, आम आदमी पार्टी आई, आज तक के अपनी जगह मौजूदा हालात में आज जो हमारे MLA और ये पार्षद जो काम कर रहे हैं, वो किसी हद तक सिर्फ बातें करते हैं, काम कोई नहीं करते। हमारे रास्ते सड़क सारे सब नाले सब वैसे के वैसे पड़े हुए हैं, लेकिन नाम के लिए वो बहुत आगे आ जाते हैं, भाषण बहुत सारे देते हैं, लेकिन कुछ नहीं करते। लेकिन हमारे असदुद्दीन ओवैसी साहब जो हैं, अभी वो उभर के आ रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि वो बिना उसके भी बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि अगर लोग इनके साथ जुड़ें और उनकी सपोर्ट करें, उनको वोट करें, तो मैं चाहता हूं कि वो यहाँ पर इतना अच्छा काम करेंगे, क्योंकि वो संविधान को लेकर चल रहे हैं। अदर लोग संविधान को बदलना चाहते हैं, लेकिन असदुद्दीन साहब वापस उस संविधान पर लाना चाहते हैं जो बाबा अंबेडकर साहब का संविधान रहा है। तो
अब जब ये बात हमें साबित हो रही है कि हमने अब से पहले देखा है कि मेरी जो एज है वो 50 प्लस है, तो मैंने देखा है कि लोगों को किस तरीके से संविधान का बदलाव कर रहे हैं, आपने काफ़ी उतार चढ़ाव देखे हैं मैंने। तो लेकिन अब मैंने देखा है जब वो संविधान को वापस लाना चाह रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि हर इंसान को आज़ादी होगी, हर इंसान को आज़ादी होगी, जीने का हक होगा, और ये महंगाई जो है ये ख़त्म होगी और धीरे धीरे विकास की तरफ बढ़ेगा। तो मैं तो यही चाहता हूँ कि सब लोग MIM के साथ जुड़ें और उनको सपोर्ट करें और वोट भी करें। और मैं भी चाहता हूँ जैसे मैं नया जुड़ा हूँ, तो आगे आने वाले वक्त में मैं अपने साथ और ढेर सारे मेंबर्स उनके साथ जोड़ना चाहता हूँ मैं, ये मेरी तमन्ना है। चलिए बहुत बहुत